सेबी द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को 6 नए रूल बाजार में लाए गए हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। चलिए जानते हैं वो 6 रूल कौन से हैं और उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला जो रूल है वो है अपफ्रंट मार्जिन है जो उसको कलेक्ट करने का। दूसरा है कैलेंडर सरप्राइज जो ट्रीटमेंट है ऑन एक्सपायरी डेज, उसको मतलब हटा दिया एक तरह से। तीसरा है कि आपकी जो पोजीशंस होगी उन्हें अब इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी मॉनिटर किया जाएगा। फिर जो चौथा है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेकर। पांचवा आपकी जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और छठा और जो आखिरी है वो है कि इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। इसका मतलब है कि जो आपका ELM है उसको 2% तक बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अब इन चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है वो कैसे प्रभावित होगा। भारत के अंदर 2 एक्सचेंज है, एक है NSE, एक है BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हो क्या रहा था कि हफ्ते के 5 दिन हर रोज़ एक्सपायरी हो रही थी। 2 एक्सपायरी यानी जो BSE के 2 इंडेक्स हैं बैंकैक्स और सेंसेक्स, मंडे और फ्राइडे को तो ये एक्सपायरी करते थे और इनके अगेंस्ट जो NSE है वो अपनी 4 एक्सपायरियाँ लेकर आता था हर रोज़। इन 4 एक्सपायरीज के अंदर जो मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट है वो मंडे को होता था, उससे नेक्स्ट डे फिन निफ्टी की होती थी और उससे नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी की, देन निफ्टी 50 की होती थी। लेकिन अब सेबी के नए सर्कुलर के तहत ये क्लियर हो गया है कि दोनों को बोल दिया गया है कि भाई अपनी अपनी एक एक एक्सपायरी एक वीक में आप रख सकते हो। तो अब आने वाले समय में आपको NSE के द्वारा या तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में से एक की एक्सपायरी आपको पूरे वीक देखने को मिलेगी। और वैसा ही BSE द्वारा किया जाएगा। BSE द्वारा ज़्यादातर ये लगता है कि जो ये सेंसेक्स है इसी को वीकली एक्सपायरी के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो मोटा मोटी कहने की बात ये है कि अब आपको एक वीक में 6 की जगह सिर्फ 2 ही। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज में क्या चेंज हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले की अपेक्षा 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कुछ दिनों बाद यानी नवंबर 20 2024 के बाद आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 10 लाख का था अब उसे बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स पर, यानी एक लोट के अंदर जो लोट साइज है वो बढ़ जाएगा। जैसे निफ्टी 50 का जो लोट साइज था पहले 25 था, अब उसे बढ़ाकर 50 या 75 कर दिया जाएगा। बैंक निफ्टी जिसका लोट साइज पहले 15 था उसे बढ़ाकर 45 किया जा सकता है। इसके साथ साथ सेंसेक्स जिसका लोट साइज 10 है उसे बढ़ाकर 20 या 40 किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अपना फिन निफ्टी है और जो अन्य मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट है उसका भी लोट साइज घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके कारण होगा ये कि जो लोट आप मान लीजिए आपने 25,200 रुपये की एक स्ट्राइक प्राइस एक कॉल बाय की, ठीक है, जिसका फिलहाल जो स्ट्राइक प्राइस या प्रीमियम चल रहा है 24.45 है। उसके एक लोट के लिए आपको 500 550 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब सेम चीज़ उसी चीज़ के लिए आपको इसका 3 गुना यानी करीबन 1600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये है बायर्स के लिए। सिमिलर वे में सेलर्स को भी इसका ट्रिपल ही देना पड़ेगा। पहले वो एक लोट के लिए जब वो सेल करते थे, शॉर्ट करते थे, तो उन्हें अराउंड 86,500 रुपये के आसपास जो ऑप्शन प्रीमियम था वो लगता था। लेकिन अब उनका 3 गुना यानी करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास उनको मार्जिन पे करना पड़ेगा एक्सचेंज को, तब जाके उनकी पोजीशन एग्जीक्यूट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले रूल की। अगला रूल है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड टेक्निक। उसको अब एक्सपायरी दिन के लिए स्टॉप कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया। अब कैलेंडर स्प्रेड आप नहीं बना पाएंगे ऑन एक्सपायरी डे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। तो इन्हें शॉर्ट पीरियड में अगर आपको समझाऊं तो कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राजर्स द्वारा यूज़ की जाती है। इसमें लो रिस्क और लो रिटर्न एक तरह की टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है, जिसमें जो भी एक स्ट्राइक प्राइस होता है या जो भी कोई भी एक स्टॉक्स होता है उसका ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको साइमल्टेनियसली बाय और सेल किया जाता है और अलग अलग उसमें एक्सपायरीज हो सकती हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्राइस में मिस प्राइसिंग होती है उसका बेनिफिट उठाने के लिए ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं।
इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो इसमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। इसमें टाइमिंग की बहुत ज़्यादा वो एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, अगर आपने बाय एग्जीक्यूट कर दिया और आपका सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तब आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और अगर आपका सेल एग्जीक्यूट हो गया, बाय एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तब आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों लेग्स, मतलब जो भी पोजीशन है वो साथ के साथ साइमल्टेनियसली बननी चाहिए, तभी जाकर आपका कैलेंडर स्प्रेड हो पाता था। लेकिन अब इन्हें एक्सपायरी डे पर स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अगला रूल है कि इंक्रीज इंटेंट रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। अगर इनमें साफ शब्दों में इसे समझाऊं तो ये है ELM यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। इसे सेलर से कलेक्ट किया जाता है और अब इसे एडिशनली 2% बढ़ाकर कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई भी पोजीशन शॉर्ट की है जिसका टोटल जो प्रीमियम या मार्जिन बढ़ रहा है वो 2 लाख, तो इसका 2% यानी 4,000 रुपये अब आपसे एडिशनल ELM के तौर पर लिया जाएगा। 5वें नंबर पर है आपका अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। अपफ्रंट मार्जिन पहले भी लिया जाता था। अपफ्रंट मार्जिन मतलब आपने जो भी बाय किया है उसका जो टोटल वैल्यू होती है वो एक तरह से मान के चलिए जो अपफ्रंट मार्जिन होता है। अपफ्रंट मार्जिन पहले उन लोगों से नहीं लिया जाता था जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो भी शेयर्स होते थे उनको प्लेज करके कोलेटरल के तौर पर जो उन्हें वैल्यू मिलती थी उसके द्वारा वो ट्रेडिंग भी करते थे। लेकिन अब सेबी ने ये कर दिया है कि भाई जो आपको कोलेटरल के तौर पर जो प्लेज करने पर जो वैल्यू मिली है, अब आपको उसके लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे इन कैश। पहले आप उसमें पैसे लगाइए, अब एज ए कोलेटरल उस प्लेज को यूज नहीं किया जा सकता। सेबी का छठा और आखिरी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी पोजीशन को इंट्राडे बेसिस के ऊपर पूरे दिन मॉनिटर किया जाएगा। पहले होता था कि एंड ऑफ सेशन या कहेंगे जब मार्केट क्लोज हो जाती थी तब आपकी पोजीशन को मॉनिटर किया जाता था, लेकिन अब इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन को इंट्राडे बेसिस पर भी मॉनिटर किया। दोस्तों, ग्लोबल टेंशन के कारण मार्केट बहुत नीचे आई है और सेबी द्वारा लाए गए इन 6 रूलों का भी इस मार्केट के नीचे आने में कुछ ना कुछ हाथ जरूर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।